फैसला ऐसे समय में आया जब विपक्ष सरकार पर खनन माफियाओं को खुला संरक्षण देने का आरोप लगा रहा था। लेकिन गायत्री प्रजापति की बर्खास्तगी की इनसाइड स्टोरी इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ी हुई दिख रही है जिनमें 20 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में अवैध खनन को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही गायत्री प्रजापति को लेकर सीएम कार्यालय में सुगबुगाहट तेज हो गई थी। प्रजापति को हटाना अखिलेश के लिए इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि अवैध खनन किया गया और धरा गायत्री प्रजापति का था। लेकिन इसमें किरकिरी यूपी सरकार की हो रही थी। सरकार को डर है कि सीबीआई जांच होने पर कई बड़े अफसर और नेता फंस सकते हैं और यहीं से अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति को बर्खास्त करने की स्क्रिप्ट लिख डाली। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह को बर्खास्त कर दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक को दोनों मंत्रियों को बर्खास्त किए जाने का पत्र भेजा था, जिस पर तुरंत अमल करते हुए राज्यपाल ने दोनों मंत्रियों को पद से बर्खास्त कर दिया। जिन दो मंत्रियों को बर्खास्त किया गया उनमें से एक गायत्री प्रसाद प्रजापति सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। प्रजापति अमेठी से विधायक हैं। कहा जाता है कि मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक से नजदीकियों के कारण ही प्रजापति का यादव परिवार में रुतबा बढ़ता गया और 2013 में मुलायम के कहने पर अखिलेश यादव ने उन्हें खनन मंत्री बना दिया था। वहीं राजकिशोर बस्ती से विधायक हैं और उन पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस अप्रत्याशित कदम को सियासी हलके में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो अखिलेश ने ये कदम मंत्रियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता के तौर पर उठाया है। गौरतलब है कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव भी कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि ज्यादातर मंत्री और विधायक पैसा कमाने में लगे हैं। अब अखिलेश के इस कदम को ऑपरेशन क्लीन से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सीएम अखिलेश यादव का ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्ष सरकार पर खनन माफियाओं को खुला संरक्षण देने का आरोप लगा रहा था और बतौर खनन मंत्री गायत्री प्रजापति पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग रहे थे। जानकार अखिलेश यादव के इस फैसले को यूपी सरकार की छवि को बेहतर बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन गायत्री प्रजापति की बर्खास्तगी की इनसाइड स्टोरी इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ी हुई दिख रही है जिसमें 20 जुलाई को इलाहाबाद कोर्ट ने यूपी में अवैध खनन को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद से गायत्री प्रजापति को लेकर सीएम कार्यालय में सुगबुगाहट तेज हो गई थी। प्रजापति को हटाना अखिलेश के लिए इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि अवैध खनन किया धरा गायत्री प्रजापति का ही था। लेकिन इसमें किरकिरी पूरे यूपी सरकार की हो रही थी और इसको लेकर सरकार बैकफुट पर थी। वहीं शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने अवैध खनन पर सीबीआई जांच का ऑर्डर वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी। उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था और यहीं से अखिलेश यादव ने गायत्री को बर्खास्त करने की स्क्रिप्ट लिख ली थी। दरअसल सरकार को डर है कि सीबीआई जांच होने पर कई बड़े अफसर और नेता फंस सकते हैं। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति पर अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप, जबकि इससे पहले वो बीपीएल कार्ड को लेकर भी विवादों में रह चुके हैं। अमेठी के पसावा गांव में 2002 में गायत्री प्रसाद प्रजापति को बीपीएल कार्ड जारी हुआ। इसके बाद 2012 में जब वो विधायक बने तो उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर वाला एपीएल कार्ड मिला था और जब 2012 में उन्होंने सपा के टिकट पर अमेठी से विधायकी का चुनाव लड़ा तब उन्होंने अपनी संपत्ति 1,81,00,000 घोषित की थी। सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर की ओर से लोकायुक्त के यहाँ दाखिल शिकायत के मुताबिक मंत्री बनने के 2 साल के भीतर ही गायत्री प्रजापति की संपत्ति 942 करोड़ रुपए से अधिक हो गई और मौजूदा समय में प्रजापति के पास BMW से लेकर तमाम लग्जरी गाड़ियां हैं। वहीं दूसरी ओर बस्ती के हरैया से विधायक राजकिशोर सिंह पर भी भ्रष्टाचार और बस्ती में जमीन कब्जा करने का आरोप लगा। लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने दोनों की लाल बत्ती छीनकर उन्हें बर्खास्त कर दिया है उससे सियासी हलकों में एक धड़ा अखिलेश सरकार की छवि को पाक साफ करने के लिए उठाया गया एक रणनीतिक कदम मान रहा है। लेकिन वहीं पार्टी का दूसरा धड़ा अखिलेश के इस फैसले से आश्चर्यचकित भी है क्योंकि मुख्यमंत्री के इस कदम की न तो मंत्रियों को जानकारी थी
और ना ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। वही अब चर्चा है कि इस कदम से पार्टी के एक धड़े में खासी नाराजगी भी है, जिस पर दिल्ली में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव के बीच मंत्रणा भी हुई है। लेकिन पार्टी की छवि को लेकर सभी चुप हैं। माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश में अवैध खनन के मामले में सीबीआई जांच में घिरे गायत्री प्रसाद प्रजापति से सरकार लंबे अरसे से पल्ला झाड़ना चाहती थी, लेकिन इस मुद्दे पर पार्टी में एक राय न बन पाने के कारण फैसला अटका हुआ था। लेकिन अब जब चुनाव सिर पर है, तब अखिलेश ने पार्टी की छवि को साफ दर्शाने के तौर पर यह बड़ा फैसला ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।